दिवाली से पहले पीएफआई ने रची थी बड़ी साजिश। मंदिर और हिंदू बहुल इलाके थे निशाने पर। अब योगी सरकार ने ऐसे लिया बड़ा एक्शन। जी हां, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर देश भर में कार्रवाई कर 350 से अधिक उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद ही उसकी हिंसक गतिविधियों की परतें खुलने लगी हैं। पीएफआई न सिर्फ हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रचा था, बल्कि देश भर में कई राज्यों में बम ब्लास्ट करने की भी योजना बना रहा था। यूपी की राजधानी लखनऊ से पकड़े गए पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ में पता चला है कि वह अपने लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा था कि ब्लास्ट के लिए कहीं से गोला बारूद लाने की जरूरत न पड़े। आरोपियों के पास से मिली सामग्रियों की जांच पड़ताल से इस संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। लखनऊ के बख्शी तालाब में पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से जो किताब मिली है, उसमें लिखा है कि आसपास मौजूद सामग्री से कैसे आईईडी बनाई जा सकती है। पुलिस को आशंका है कि ये दशहरा और दीपावली में विस्फोट की तैयारी में थे। इनके निशाने पर धार्मिक स्थल और हिंदू आबादी वाले इलाके थे। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रेहान और मोहम्मद सूफियान की गिरफ्तारी के बाद इनके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और उर्दू में लिखी एक किताब भी मिली है। इस किताब को नीली थैली में छिपाकर आरोपियों ने रखा था। इसमें इनके षड्यंत्रों की पूरी जानकारी है। इनके पास से मिली किताब के पहले पन्ने से पता चलता है कि ये साल 2047 तक भारत को मुस्लिम मुल्क बनाने की साजिश के तहत काम कर रहे थे। इसके अलावा दूसरे पेज पर आसपास आसानी से उपलब्ध सामग्री से आईईडी बम बनाने की विधि के बारे में बताया गया है। चौथे और 5वें पृष्ठ पर विस्फोटक के स्रोतों की जानकारी दी गई है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी और खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर केरल के 5 आरएसएस नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा गृह मंत्रालय ने दी है। केरल से 22 सितंबर को गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य मोहम्मद बशीर के घर पर रेड के दौरान उसके यहां से संघ के नेताओं की लिस्ट मिली थी। इसमें 5 नेताओं को जान से मारने की बात कही गई थी। संघ के इन नेताओं की सुरक्षा में अब अर्धसैनिक बलों के 8 जवान तैनात रहेंगे। इनमें वीआईपी को सुरक्षा देने वाले 5 जवान भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा 3 शिफ्ट में पीएसओ की तैनाती होकर उनकी सुरक्षा करेंगे। तो देखा आपने, जब से पीएफआई के लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी कोई ना कोई नई प्लानिंग निकल कर सामने आ रही है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ खुलासा होता है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।